हाँ तो बच्चों, अब हम एकांकी पढ़ना शुरू करते हैं। वैसे तो एकांकी पढ़ने के लिए पात्र की आवश्यकता होती है, पर अभी अपने पास पात्र है नहीं तो मैं बना नहीं सकती, इसलिए सभी पात्र का रोल मैं ही कर रही हूँ और उसको समझना है आपको। पूरे वीडियो को, पूरे जो भी मैं बोलती हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है कि किस शब्द को मैं क्या बोलती हूँ। सबसे पहले मंच पर 10-12 गमले रखे हैं और 4-5 बच्चे मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए लूडो खेल रहे हैं। मोहन बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा जमा करता हुआ छोटी सी संदूकची और कागज के छोटे छोटे राष्ट्रीय झंडे लिए हुए प्रवेश करता है। ठीक है, सबसे पहले रीता बोलती है। खेलते हुए रीता खेल रही थी, मतलब उस समय लूडो, तब बोलती है, लो मोहन आ गया, आओ मोहन। फिर विमल बोलता है, आओ आओ मोहन मेरी जगह खेलो। मतलब विमल अपनी जगह खेलने के लिए मोहन को बोलता है। मोहन बोलता है, मैं खेलने नहीं आया हूँ, बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ। रीता बोलती है, कभी खेला भी करो मोहन, हर वक्त पढ़ना और काम करना। मतलब वो रीता कहती है कि मोहन खेलना भी चाहिए, हर वक्त तुम पढ़ना काम करना ऐसे करते तो कभी खेला भी तो करो। तब मोहन क्या कहता है, संदूकची बजाता हुआ, वो संदूकची लाया ना तो उसको बजाता हुआ, चंदा जमा करने आया हूँ इस वक्त। वो चंदा लेने आया इसलिए कहता है, इस वक्त तो मैं चंदा जमा करने आया हूँ, खेलने के वक्त खेलता भी हूँ। और मेरी बात सुनो, मैं बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा लेने आया हूँ। बहुत भारी बाढ़ आई है वहाँ पर, बिहार में लोग भूखे मर रहे हैं, उनके घर गिर गए हैं, सब सामान बह गया। जब बाढ़ आती है तब क्या होता है, बेघरबार हो जाते हैं, यानी सारे सामान उसके अंदर बह गए, बाढ़ के अंदर बह गए, बेघरबार हो गए, वो भूखे मर रहे क्योंकि उनके पास खाने के लिए भी अब कुछ नहीं बचा है। फिर वीरू बोलता है, इतनी भयानक बाढ़ आई है। वो कहता, वीरू कहता, इतनी भयानक बाढ़ आई है। मोहन, हाँ भाई, हजारों लोग बेघरबार हो गए, यानी इतनी बाढ़ आई है कि हजारों लोग बेघरबार हो गए, उनके रहने के लिए घर ढह गए, उनके पास खाने के लिए दाना तक नहीं है। दाना तक नहीं मतलब एक अनाज का एक दाना भी नहीं रहा तो वो क्या खाएंगे, खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा उनके पास, पहनने के लिए चिथड़े भी नहीं है, यानी नए कपड़े तो दूर की बात है, उनको अपना तन ढकने के लिए पुराने कपड़े भी नहीं हैं। मिथुन, तो उनका इंतजाम सरकार करेगी, हमसे क्या। मतलब वो क्या कहता है, मिथुन क्या कहता है, उनका इंतजाम सरकार करेगी। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब कोई इंसान मुसीबत में होता है तो क्या सरकार का ही दायित्व होता है? हमारा भी तो कुछ दायित्व होता है, हम भी तो इंसान हैं, हमारा कोई फर्ज नहीं होता है। मैं ये कहती हूँ, परोपकार की भावना रखो, मदद करो, जो मुसीबत में उनकी मदद करो। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप पैसों से ही मदद करें, हम तन मन धन तीनों से मदद कर सकते हैं। कोई मानसिक तौर पर अच्छी सलाह दे के मदद कर सकता है, तो कोई पैसों से मदद कर सकता है, कोई मन से मदद कर सकता है, तो कोई तन से मदद कर सकता है। ठीक है, हमें भी कुछ करना चाहिए। मिथुन मोहन बोलता है कि सरकार तो करेगी, ये तो उनका दायित्व है, लेकिन हमें भी कुछ करना चाहिए मिथुन, इसलिए हमने अपना एक सहायता कोष बनाया है। मोहन क्या कहता है कि सरकार तो मदद कर ही रही है, लेकिन हमें भी कुछ मदद करनी चाहिए, इसके लिए हमने अपना एक सहायता कोष बनाया है, जो भी जमा कर पाएंगे उन्हें भेज देंगे। हम जितना भी पैसा इकट्ठा करते हैं वो पैसा इकट्ठा करके हम उनको भेज देंगे। उनको किनको? बाढ़ पीड़ितों को। और बाढ़ कहाँ आई? बिहार में। ठीक है। विमल, तुम भी मोहन ये बेकार के पचड़े ले बैठते हो,
मौज से लूडो खेल रहे थे, तुम पैसे मांगने आ गए। हमारे पास पैसे कहाँ? अब वो क्या कहता है, तुम पैसे मांगने आ गए लेकिन हमारे पास पैसे है कहाँ? मोहन कहता है, अरे तुम्हें घर से पैसे नहीं मिलते विमल? मम्मी पापा जो खर्च के लिए पैसे देते ना, अपने को जेब खर्चे के लिए, आपको भी देते होंगे हर मंथली आपके पापा मम्मी। तो वो कहता है कि अरे विमल, तुम्हें घर से पैसे नहीं मिलते? कितने पैसे तुम रोज़ स्कूल में खाने पीने में खर्च करते हो? जब उसको घर से पैसे देते हैं उसकी मम्मी पापा, तो वो उसको पूछता है कि विमल, तुम कह रहे हो पैसे नहीं है हमारे पास, तुम्हारे मम्मी पापा जो पैसे देते हैं ना, तो कितने पैसे तुम रोज़ स्कूल में खाने पीने में खर्च करते हो? थोड़ा सा इसमें भी दे दो। संदूकची बजाकर मोहन संदूकची बजाता है और कहता है कि तुम इतना पैसा स्कूल में खाने पीने में खर्च करते हो, तो थोड़ा मैं इस संदूकची में भी डाल दो। लाओ रीता, मिथुन, है ना, कुछ निकालो। रीता को भी कहता है और मिथुन को भी कहता है कि कुछ तो निकालो। फिर वीरू, भैया हमारी जेब तो खाली है। अब वीरू क्या कहता है, अपनी नेकर को टटोलता है। वीरू छोटे बच्चे हैं तो नेकर पहन रखी उसने, तो वीरू अपनी जेब टटोलते हुए कहता है, जेब उलटता हुआ, कि हमारी तो जेब खाली है। कौन कहता है ये कौन कहता है? वीरू, कि हमारी तो जेब खाली है। ऐसा ही होगा पैसों, हाँ, तो घर से मांग लाओ। अब वो क्या कहता है, अगर आपकी जेब खाली है तो घर से मांग लाओ। कौन कहता है ये कौन कहता है? मोहन कहता है। किसको कहता है? मोहन किसको कहता है? विमल, वीरू, रीता, सबको कहता है कि तो अगर आपकी जेब खाली है तो घर से मांग के लाओ। अब मिथुन बोलता है, इस वक्त कौन जाएगा? रखो संदूकची, एक बाजी लूडो हो जाए। मिथुन क्या कहता, ठीक है, अब घर कौन जाएगा? आप तुम तो तुम्हारी यहाँ संदूकची की रखो और एक बाजी हमारे साथ लूडो खेल लो। रीता, और लोगों से चंदा ले लेना मोहन, अपने साथियों से तो मत वसूल करो। वो क्या कहती है रीता, कि रीता और लोगों से चंदा वसूल कर लेना, हमारे से क्यों वसूल कर रहे हो? मोहन, तुम 4-4 आने भी नहीं दे सकते, वैसे 8-8 आने की टॉफ़ियाँ खा जाओगे। वो क्या कहता है, 8-8 आने की तो तुम टॉफ़ियाँ खा जाते हो और 4-4 आने में तुमसे चंदा मांग रहा हूँ, तो क्या तुम इन लोगों की मदद के लिए एक चवन्नी तक नहीं दे सकते हो? और चवन्नी क्या होती है? मैंने आपसे पहले बोला चवन्नी क्या होती है? 1 रुपये का चौथा हिस्सा। ठीक है। मिथुन, खाया हुआ अपने पेट में जाता है। वाह भाई, मिथुन क्या बोलता है, खाया हुआ तो अपने पेट में जाता है पर वो निकल में तो जाता है। मोहन, लेकिन तुम्हारा दिया चंदा दूसरे के पेट में जाएगा। तुम्हारा खाया हुआ तुम्हारे पेट में जा रहा है, लेकिन अगर तुम जो चंदा दोगे ना वो दूसरों के पेट में जाएगा। ये तुम्हारी भलाई होगी, तुम उनकी मदद करोगे, गरीबों का पेट भरेगा। तुम तो रोज़ खाते हो, अगर तुम एक दिन की चवन्नी उन गरीबों के लिए दे दोगे तो क्या हो जाएगा? उनका बेचारों का पेट भर जाएगा। विमल, खेलो भाई, ये मोहन तो नेता हो गया है, खेलने लगता है। विमल फिर बाद में बोला, अरे खेलो खेलो, ये मोहन तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, नेता जैसी बातें करता है, अपन तो खेलते हैं। सब बच्चे मोहन की ओर से उदासीन होकर अपने खेल में मशगूल हो जाते हैं। मशगूल मतलब व्यस्त। सब लोग क्या करते हैं, मोहन की ओर उदासीन मतलब मोहन जो बातें कर रहा है उनकी बातों को इग्नोर मार देते हैं, है ना, और अपने खेल में वापस व्यस्त हो जाते हैं। तभी मोहन के दिमाग में कोई मज़ेदार बात आती है। उसके चेहरे पर खुशी छा जाती है। क्यों खुशी छा जाती है? क्योंकि वो अपने दिमाग में कुछ सोच रहा होता है, कोई उपाय सोच रहा है कि इनसे पैसे कैसे निकलवाया जाए। तभी उसके दिमाग में कोई बात आ जाती है और वो खुशी उसके चेहरे पर झलक जाती है और वह संदूकची पटक कर खेलने के लिए तैयार हो जाता है। और वो भी क्या करता है, संदूकची को नीचे रख देता है और खेलने लग जाता है। मोहन बोलता है, अब मैं भी खेलूँगा, बीच में घुस जाता है। मिथुन, आ
आ गए रास्ते पर, मिथुन क्या बोलता है, आ गए रास्ते पर, यानी कि हम इतनी देर से बोल रहे थे तेरे को कि खेल लो खेल लो खेल लो, नहीं खेल रहे थे, आखिर अंत में तो तुम आ ही गए हमारे रास्ते पर। ए वीरू, तुम जरा हटो, मोहन को खेलने दो। वो क्या बोलता है, ए वीरू तुम यहाँ से हटो और मोहन को खेलने दो। ये चारों जने खेल रहे हैं यहाँ पे और ये मोहन खड़ा है। अब मोहन खेलने के लिए बैठता है, तब वीरू को हटने के लिए कहा जाता है। ठीक है, अब पहले तो आप मुझे ये बताइए, वीरू हटकर खेल देखने लगता है और मोहन 3-4 बार गोटी फेंककर एकाएक जैसे कुछ याद करने लगता है। तब रीता, क्या हुआ मोहन, एकदम एकाएक गोटी फेंककर उसके मन में ऐसे एक्शन मारता है जैसा कोई उसको बहुत कुछ याद आ गया। तब रीता कहती, क्या हुआ मोहन, है ना। अब मुझे देखिए, आप यहाँ तक जितना हमने पढ़ा है, आप बताइए कि मोहन किसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, किसके लिए कर रहा था, बिहार में आए बाढ़ पीड़ितों के लिए, है ना। तो बाढ़ से लोगों को क्या नुकसान हुआ था, क्या होता, वो बेघरबार हो गए, है ना, भूखे मर रहे थे, उनको पहनने के लिए चिथड़े नहीं थे, तो ये नुकसान हुआ उनका। अच्छा, बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे, लूडो। कौन सा खेल खेल रहे थे, लूडो। क्या मोहन के दोस्तों ने उसकी मदद की, नहीं। अभी तक तो हमने पाठ पढ़ा है, तो मोहन के दोस्तों ने कहाँ मदद की, उन्होंने तो मना कर दिया। एक जे निकर की जेबें टटोल के कहता है कि नहीं है मेरे पास, एक कहता है कि इसकी व्यवस्था तो सरकार करेगी, है ना। तो उसके दोस्तों ने कोई मदद नहीं की। मोहन के दोस्त बार बार उसे क्या कह रहे थे कि ये बेकार के पछड़े में मत पड़ और खेल, लूडो खेलने के लिए उसको बार बार कह रहे थे, है ना। तो अब मोहन बहुत ज़रूरी बात याद करता हुआ, एकदम मन में ऐसे एक्शन मारता हुआ, बहुत ज़रूरी बात याद करता हुआ बताता है अपने उनको दोस्तों को। क्या कहता है मोहन, देखिए, एक बहुत ज़रूरी बात याद आ गई, चुटकी बजाकर मैं ज़रा जादू का काम कर लूँ। अब मोहन क्या कहता है, मुझे खेलते खेलते ऐसा एक्शन मारता है जैसे कोई उनको पागल बना, अरे मुझे बहुत ज़रूरी बात याद आ गई। तो सब उसकी ओर आकर्षित हो गए कि ऐसी क्या बात हो गई कि इसको बहुत ज़रूरी बात याद आ गई। और वो कहता है कि चुटकी, ऐसे चुटकी बजाकर मैं ज़रा जादू का काम कर लूँ। अब उसको जादू, मोहन को जादू, ऐसा कौन सा जादू आता है मोहन को। तब वीरू, जादू सिखाए क्या मोहन, ऐसा वैसा जादू नहीं, बहुत फायदे का जादू सिखाए। और जादू भी क्या, एक मंत्र है। जादू भी कौन सा है, सिर्फ एक मंत्र। मिथुन बोलता है, मंत्र, कैसा मंत्र है भाई। मोहन, जैसे मंत्र याद करते हुए इस मंत्र से पैसों का पेड़ लगाया जाता है। ओहो, अब मोहन क्या बोलता है, मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जिससे पैसों का पेड़ लगाया जाता है। सब आंखें फाड़कर मोहन को ताकते हैं और लूडो एक और सरका देते हो। उनको तो मज़ा आ गया, पैसों का पेड़, मोहन के पास पैसों के पेड़, ऐसा जादू कौन सा है भैया। लूडो को एक साइड में रखा उन्होंने, और बच्चे क्या होते हैं, बच्चे तो बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, बहुत जल्दी किसी के उस चंगुल में फंस जाते हैं। तो फटाफट उन्होंने लूडो एक साइड में रखा और फट से उस मोहन के झांसे में आने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, रीता, पैसों का पेड़, बात समझ में नहीं आई। मिथुन बकता है झूठमुठ। मिथुन क्या, तो ऐसे झूठमुठ बकता है, कौन सा पैसों का पेड़ होता है, पैसों का पेड़ होता तो हमारे पास क्यों आता। मोहन, यही सही, तुम लोग खेलो, मैं तो पैसों का पेड़ लगाने जा रहा हूँ। कितना चालाक है मोहन, उनको क्या बोलता है, तुम लोग खेलो लूडो, मैं तो कहाँ जा रहा हूँ, पैसों का पेड़ लगाने। वीरू, अरे हमें भी बताओ मोहन, हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं क्या। वो क्या बोलता है, अरे मोहन तुम पैसों का पेड़ लगाने जाए तो हमें भी तो बताओ, क्या हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं क्या। मोहन, भाई विश्वास करने की बात है, विश्वास करो तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। अब मैंने पैसों के पेड़ की बात करी, वो बोलता है
अरे ये तो बकता होगा झूठ-मूठ। कौन बोल रहा था ये झूठ-मूठ? मिथुन। तो अब विश्वास करो तो सब कुछ है, नहीं करो तो कुछ भी नहीं है ना? तब रीता, हम विश्वास करते हैं, तुम बताओ भी। रीता कहता, अरे बताओ तो सही, हम करेंगे तुम पे विश्वास। विमल उत्सुकता से, कैसा होगा पैसों का पेड़? मतलब बहुत उत्सुकता, अरे वाह पैसों का पेड़, तो उसके मतलब उसको रहना नहीं आ रहा है, तो बहुत उत्सुक होकर बोल रहा है कि कैसा होता है पैसों का पेड़। मोहन गमले के पौधों की ओर इशारा करता हुआ, उसने गमले की पौधे की ओर देखा और उधर इशारा करते हुए बताया कि गमले में जब हम पौधा लगाते हैं ना, तो पौधा कैसे निकल आता है? आता है, पत्तियाँ वत्तियाँ सब होती है उसकी। तब वो पौधे की ओर इशारा करता हुआ बताता है कि ऐसा होता है पैसों का पेड़, ऐसा ही होगा पैसों का पेड़। इस पौधे में फूल खिलते हैं, उसमें पैसे लगेंगे। अब वो बता क्या रहा, पैसों का पेड़ ऐसा ही होता है। इसमें तो क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, पैसे लगेंगे और उसमें क्या होता है, फूल खिलते हैं। ठीक है ना? मिथुन आश्चर्य और प्रसन्नता से, पैसे लगेंगे? मोहन और क्या, एक आना बोओगे तो चवन्नियाँ लगेगी। अब चवन्नियाँ मैंने आपसे पहले ही बताया, चवन्नी क्या होता है, 1 रुपये का चौथा भाग। और एक आना मतलब 1 रुपये का कौन सा भाग, एक आना, 1 रुपये का 100वां हिस्सा, एक आना, है ना? तो 1 रुपये का एक आना जब हम बोएंगे तो उस पर क्या आएगी, चवन्नी लगेगी। और चवन्नियाँ बोओगे तो अठन्नी, और अठन्नी बोओगे तो रुपये। मतलब हम एक आना बोएंगे तो चौथा हिस्सा चवन्नी लगेगी, चवन्नी बोएंगे तो अठन्नी लगेगी, अठन्नी बोएंगे तो क्या लगेगा, 1 रुपया। ठीक है ना? सभी उत्सुकता और आश्चर्य से, सच? मोहन जादूगर की तरह, पर एक मंत्र पढ़ना पड़ता है। भाई हम बोएंगे लगेंगे जरूर, पर इसके लिए एक मंत्र पढ़ना पड़ेगा। वीरू हमें बताओगे मंत्र मोहन? मिथुन बताएगा क्यों नहीं, मोहन तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। क्यों मोहन? विमल फिर तो हमें घर से पैसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लो विमल तो क्या बोलता है कि जब पैसों का पेड़ ही लग जाएगा तो हमें हमारे मम्मी पापा से पैसों मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम तो आराम से अपना जेब खर्चे खुद ही कर लेंगे। रीता यह तो बहुत बढ़िया बात है होगी, ताली बजाती है, खुश के मारे ताली बजाती होती, ये तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। मिथुन कहाँ बोएंगे हम पैसे? मोहन गमलों में बो सकते हो, और इनका पौधा इतनी जल्दी निकलता है कि ताज्जुब में पड़ जाओगे। अब ताज्जुब आश्चर्य, मैंने अभी आपको पहले भी ब्लैक बोर्ड बताया था, ताज्जुब मतलब आश्चर्य। हम इन पैसों को गमले में बो सकते हैं और पौधा इतनी जल्दी निकलता है कि हमें आश्चर्य होगा, अचरज में पड़ जाएंगे हम कि इतना जल्दी पैसा, मतलब पेड़ इतना जल्दी बढ़ रहा है। रीता मंत्र तो बताओ। वीरू लिख लो मंत्र, नहीं तो भूल जाएंगे। अब वो मंत्र भी बताता है कि पहले मंत्र लिख तो लो, नहीं तो तुम भूल जाओगे। मोहन दिमाग पर जोर देते हुए, कौन सा दिन है आज, ऐसा करके, मतलब पहले आज कौन सा दिन है, जैसे ढोंगी लोग होते हैं ना, वो ढोंगी लोग करते हैं ना, वैसे ही मोहन भी आज कौन सा दिन ऐसे बताता हुआ। फिर मिथुन मंगलवार। मोहन जादूगर की तरह, बहुत ठीक, बन गया काम, यह पेड़ मंगल के दिन ही लगाना है। अल्लाह, और फिर झूठ बोलता है कि काम बन गया और यह पेड़ कब लगाना होता है, मंगल के दिन ही लगाना होता है, 4-5 दिनों में पैसे देने लगता है। लो 5 दिन में पैसे देने भी लग जाएगा उनका पेड़। वीरू मंत्र तो बताओ। अभिनय करते हुए, हाँ हाँ अभी तो कुछ याद करके लिखो। सब बच्चे कागज पेंसिल निकाल लेते हैं, पहले तो अपने मन में मंत्र याद कर रहा होता है और सब बच्चे क्या करते हैं, कागज और पेंसिल निकाल लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनको याद तो रहेगा नहीं मंत्र, इसलिए वो कागज और पेंसिल मंत्र पढ़ने के लिए निकाल देते हैं। अब देखो ये बच्चे आ गए, सारे चारों बच्चे गमले के पास बैठे हैं अपने अपने पैसे बोने के लिए। मोहन जय पैसा महाराज, श्री श्री पैसा महाराज की
जय। अंड बंड फंड छू मंतर, हाथ से बच्चों को रोककर यहाँ पर फूंक मारने हैं, फूंक मारकर बताता है इस तरह। मंत्र का क्या बताया? अंड बंड फंड फूंक मारनी है और फूंक मारकर बताता है इस तरह। पेड़ लगे पैसा उगे जय पैसा महाराज। और क्या बोलता? पेड़ लगे पैसा उगे जय पैसा महाराज, ये मंत्र है उसका। छू मंत्र, कलकत्ते वाली, हिमालय वाली, है ना, मद्रास वाली देवी की जय हो। देवियों के जय भी बता रहा है, कलकत्ते वाली की, हिमालय वाली की, मद्रास वाली की, सब देवियों की जय बताकर मंत्र फूंक रहा है। इसके बाद 3-4 पल तक पैसे का ध्यान करना। और क्या बताया उसने? सबकी जय बोलने के बाद 3-4 पल तक पैसों का ही अपने मन में ध्यान करना है। आगे लिखो कुछ सोचकर। फिर सोचता है अंड बंड फंड छू मंतर छू मंतर छू मंतर। एक क्षण रुककर बस इतना सा ही मंत्र है। अच्छा, मैं अपना पेड़ लगाऊं, इतना तो बता दिया। और वो क्या कहता है? ठीक है, अब मैंने तुमको बता दिया, अब मैं भी अपना पेड़ लगाकर आ जाता हूँ। मोहन संदूकची लेकर जाता है। सब बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। मिथुन कहता मेरे पास चवन्नी है, जेब से निकाल कर दिखाता है। वीरू, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। रीता, मैं मम्मी से मांग कर अभी लाती हूँ। विमल चीख कर, अठन्नी लाना रीता। रीता को क्या बोलता? जब तुम मम्मी से मांग कर ला रही तो अठन्नी लेकर आना। हम भी अठन्नी ले आए। विमल कहता हम भी अठन्नी ले आए। मिथुन, और क्या? और क्या बोना है तो अठन्नी बोए। वो क्या था? और क्या बोना है तो फिर अठन्नी बोए ना, हम छोटी छोटी चीज़ें क्यों बोए। फिर क्या होता है? उसके बाद मोहन देखता है। किसको देखता है मोहन? वीरू, फिर रुपये लगेंगे, मैं भी ले आऊं। विमल, पर बोओगे कहाँ? मिथुन, रीता से गमले मांग लेंगे, इसके यहाँ बहुत से गमले खाली पड़े हैं। वीरू स्वीकृति जताकर, ठीक है, मतलब हाँ, यह ठीक है, सब लोग यहीं गमलों में पैसे बोएं, देखें किसका पेड़ जल्दी निकलता है। तीनों भाग जाते हैं। तब मोहन मंच पर आता है, गर्व से चारों ओर देखता है। मोहन चुटकी बजाकर, अब पेड़ लगकर रहेंगे। आहट सुनकर छिप जाता है। रीता गमला लिए हुए आती है। फिर सब बच्चे एक एक गमला उठाए मंच पर आते हैं। अपने अपने गमले में अठन्नी बोते हैं और मंत्र पढ़ते जाते हैं। मिथुन, रीता तूने क्या बोया? रीता, अठन्नी। वीरू, मैंने भी अठन्नी बोई है। विमल, मैंने भी। मिथुन, जरा पानी ला रीता, पानी तो दे दे। रीता पानी लाती है और बारी बारी सब गमलों में डालती है। सब अपने अपने गमलों पर खड़ियों से अपना नाम लिखकर कूदने लगते हैं। अच्छा आओ अब चलें। रीता बोलती चलो, अब तो हमने पानी भी पिला दिया, मतलब पानी भी सींच दिया गमलों में, पैसे भी बो दिए, चलो अब चलते हैं। मिथुन, हम लोग शाम को अपने पौधे देखने आएंगे। वीरू, नहीं जी, अभी थोड़ी देर बाद आकर देखेंगे। विमल, और क्या मिथुन? मोहन कहता था कि 4-5 दिन बाद उसमें पैसे रुपये फलने लगेंगे, अभी चलें। सब बच्चे अपने अपने गमले दोबारा देखकर चले जाते हैं। मोहन, जो अब तक क्या कर रहा था, छुप के बैठा था। मोहन कहाँ पर बैठा था? कहाँ पर बैठा था मोहन? उनकी आहट सुनकर देख रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए छुपकर बैठा था। अपनी संदूकची कुछ पौधे तथा झंडे लिए हुआ आता है चारों ओर। मोहन, यही रही करामात, उसकी यही चालाकी रही। खुद अपने पीठ ठोकता है। अब अपने पीठ ठोकता है यानी कि अपने आप को शाबाशी देता है। करामत क्या हुआ? एक तरह से मतलब उसका चमत्कार क्या हुआ? मैंने तो उनको चवन्नी बोने के लिए बोला, वो अठन्नी लेके आए, सबने अपने गमलों में अठन्नी भी बो दी, पानी भी पिला दिया और चले गए। यानी मैंने जैसा बताया
वैसा वैसा उन्होंने किया, यानी मेरे चंगुल में फंस गए। अब मेरा चमत्कार बताता है, यानी मैंने करामात कर दी है। और अपने पीठ ठोकता है। अपने पीठ ठोकना मतलब खुद की प्रशंसा खुद करना। वाह रे मोहन वाह। मोहन एक गमले की मिट्टी हटाकर अठन्नी निकालता है, उसे परखता है और चंदे वाली संदूकची में डाल लेता है। इसी तरह वह चारों अठन्नियाँ खोद खोद कर संदूकची के हवाले करता है, यानी 2 रुपये इकट्ठे कर लेता है और उनमें एक एक पौधा लगाकर चलने को होता है। देखो, काम भी उसने अच्छा किया। अठन्नी निकाल दी अंदर से, अपनी संदूकची में डाल दी, और वो खुद के लिए नहीं कर रहा था, वो बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कर रहा था। तो 2 रुपये भी उसमें डाल दिया उसने परोपकार की भावना, परोपकार के लिए। और उसकी जगह उसने और अच्छा कार्य कौन सा किया? पेड़ पौधे यानी पौधे लगा दिया। अब 4-5 दिन में तो पौधा निकलेगी के लिए। मोहन पूरे 2 रुपये आ गए चंदे में। अब बुद्धू बन गए, यानी बुद्धू बनना मतलब मूर्ख बन गए, है ना। प्रसन्नता से हंसता है और संदूकची के पैसे खन खनाकर चला जाता है। अंड बंड फंड छूमंतर। चारों बच्चे खिलखिलाते हुए प्रवेश करते हैं और गमलों में से निकलते हुए पौधे देखकर एकदम खुशी से चीख उठते हैं। वापस आते हैं तब पौधा देख लेते हैं, उसे कहते वो तो खुश हो जाते हैं। अरे वाह, हमारे तो पैसों का पेड़ उग आया। रीता, मेरा पौधा निकल आया, ताली बजाकर नाचने लगती है। वीरू, मेरा सबसे बड़ा है, खूब तालियां बजाता है। मिथुन, मेरा बड़ा है, नाप लो। अब वो क्या, उसने कोई बराबर के पौधे थोड़े ना लगाए, वहाँ 4 पौधे लगा दिए, कोई बड़ा था, कोई छोटा था, कोई एकदम छोटा था। तो वो फिर आपस में मेरा बड़ा है, वो बोलता है मेरा बड़ा है, वो बोलता है मेरा बड़ा है। तो सबके पौधे निकलते हैं, कूदने लगता है। चारों खुशी में नाचने लगते हैं। तभी मोहन झंडे लिए प्रवेश करता है। मोहन, बड़ी खुशियाँ मना रहे हो? मिथुन, हमारे पौधे निकल आए। मोहन, आओ तुम लोगों के झंडे लगा दूँ। अब वो क्या बोलता है, तुम्हारे पौधे निकल आए ना, आओ अब तुम लोगों के झंडे भी लगा दूँ। वीरू, तुमने ये झंडे लगा दिए, हमने अभी चंदा कहाँ दिया है? अब वो क्या बोलता है, तुमने झंडे तो लगा दिए हमारे गमले में, तो हमने चंदा दिया तो ही नहीं, तो तुम झंडे क्यों लगा रहे हो? तब मोहन हंसकर, तुम लोगों का चंदा हमें मिल गया है, यानी तुम्हारे से मैंने चंदा ले लिया है, वह हमने जमा भी कर दिया है। आखिर पैसे के पेड़ लगाए थे तुम लोगों ने, भाई तुमने जो पैसे के पेड़ लगाए थे ना, वो हमने जमा भी कर लिया है, यानी वो चंदा हमने ले भी लिया और तुमको पता भी नहीं चला। मिथुन, कुछ समझकर, क्या मतलब? मोहन हंसकर, कहो कैसी रही? रीता सिर हिलाकर प्रसन्नता से, तो तुमने चकमा दिया, यानी तुमने हमें धोखा दिया, हमें बुद्धू बना दिया, तुमने तो पागल बना दिया। मोहन, हमें एक अच्छे काम के लिए चंदा वसूल करना ही था, इस तरह आसानी से हो गया काम आराम से। वीरू, पर तरकीब खूब सोची, वाह भाई वाह। वो कहता है वीरू, वाह भाई वाह मोहन, तूने तो उपाय बड़ा अच्छा सोचा है। सब बच्चे दिल खोलकर हंस पड़ते हैं। मिथुन, अच्छा मोहन, आओ अब तो लूडो खेल लो। लूडो बिछाने लगता है, सब हंसते रहते हैं और आराम से मज़े करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि मोहन ने संदूकची पटक कर क्या किया था? जादू के बारे में सोचने लग गया था, पैसों के पेड़ के बारे में, यानी पैसे लगाने के बारे में कि कैसे इकट्ठा किया, तो जादू के बारे में सोचने लग गया वो। मोहन को कौन सा जादू आता था? पैसों का पेड़ लगाने का। गमलों में क्या बोने की बात कही गई थी उसने? क्या कही थी? पैसे बोने की बात कही थी। अगर पैसे बोएगा तो क्या निकलेंगे? पेड़ उगेगा और उस पेड़ पर क्या लगेंगे? पैसे लगेंगे। मोहन ने कौन सा काम आसानी से कर दिखाया? चंदा इकट्ठा करने का, यानी परोपकार का। बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करने का काम उसने बड़ी आसानी से कर दिखाया। ठीक है, अब इसमें इतने जैसे चकमा देना, तो क्या है ये? धोखा देना। चकमा देना मतलब धोखा देना, तो ये क्या है? मुहावरे और लोकोक्तियाँ कहलाती है। खुद की प्रशंसा करना,
यानी पीठ ठोकना, खुद की प्रशंसा करना, और चकमा देना मतलब धोखा देना। ठीक है, ये हमारे शब्दार्थ हैं और शब्दार्थ को आपको सिर्फ लर्न करना है। ओके, शब्दार्थ को आपको सिर्फ लर्न करना है और बाकी का वर्क जो मैं होमवर्क देती हूँ वो आपको कॉपी के अंदर पॉजिटिवली करना है। ठीक है।